अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। सीरीज बचाने का चैलेंज पाकिस्तान टीम के लिए मैच जीतना लाजमी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा और कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हमारे साथ है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेन्यू बदल गया है, आप भी पहुंच गए लाहौर। मौसम का हाल बताइए, पिच के हवाले से बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस मैच से? देखिए, मौसम में तो काफी खुनकी है और पिच हमेशा की तरह जैसे T20 में होती है, फ्लैट है और इससे रन्स बनेंगे। पिछले मैच में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग जनूबी अफ्रीका को दे दी। ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग करें, लेकिन वो पिंडी ग्राउंड का रिकॉर्ड था शायद, उसको देख करके वहां जो कंप्लीट मैचेस हुए थे उसमें कभी भी कोई टीम पहले बैटिंग करने वाली नहीं जीती थी। ये पहले बैटिंग करने वाली टीम का जीत का पहला मौका था जो जनूबी अफ्रीका ने हासिल किया और हाईएस्ट स्कोर भी किसी भी T20 इंटरनेशनल का जनूबी अफ्रीका ने किया। तो अगर हम बॉलिंग अच्छी करेंगे, चाहे बैटिंग करें पहले चाहे बॉलिंग करें, तो तीनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी, अदरवाइज ये सीरीज हाथ से चली जाएगी। शाहिद साहब ये बताइएगा कि जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी और जिसमें बहुत सारे बड़े नाम मिसिंग थे, फिर बाद में पता चला कि डेविड मिलर भी नहीं है, तो हमें थोड़ा एक रिलीफ था कि यहाँ पाकिस्तान को अच्छा तैयारी का मौका मिलेगा और हम जीत भी जाएंगे क्योंकि सामने वाली टीम के तो इतने स्टार प्लेयर मिसिंग है। लेकिन हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह की पुअर क्रिकेट पाकिस्तान खेला पिछले गेम में। क्या इस पर बैठ के बात हुई होगी? क्या कुछ बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाके उन्होंने देखा होगा कि अब किस तरह से हमें हैंडल करना है चीज़ों को? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा और पाकिस्तान टीम के लिए वो मशहूर कॉल हमारे साबिक फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद का है कि पाकिस्तान की टीम सामने वाली ऑपोजिशन के लेवल पे जाके खेलती है। अगर अच्छी टीम होती, 8 के 8 प्लेयर होते तो शायद उसके लेवल पे खेलती। अभी 8 प्लेयर, उनके टॉप के 8 प्लेयर नहीं है, तो पाकिस्तान लोअर लेवल पे जाके खेल रही है। जिम्बाब्वे से खेलती है तो उनके लेवल पे खेलती है, यूएसए से खेलती है तो उसके लेवल पे खेलती है और बसा औकात अच्छा मैच खेलती है। जैसे एशिया कप का फाइनल था तो इंडिया के लेवल पे भी जाके खेला और उनको हमने अच्छा खासा पकड़ा था। वो हम अगर मौके ज़ाया न करते तो शायद हम आज एशिया के चैंपियन भी होते। तो यकीनन ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, अपनी तमाम चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान की टीम जिस तरह खेल रही है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, वो हमें बताती है कि हम T20 इंटरनेशनल में बड़ा पीछे हैं। हम जुलाई 2024 के बाद से स्ट्राइक रेट के हवाले से दुनिया की सिर्फ 2 टीमों से बेहतर हैं, एक बांग्लादेश है और एक अफगानिस्तान है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हम उनसे कितना पीछे हैं। और कल जो आप बता रहे थे पैकेज में कि हम बड़ी टीमों से तो मैच भी नहीं जीतते, टोटल हमने न्यूजीलैंड से एक ही मैच जीता था। बिल्कुल सही है। अब तब्दीलियों की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। अब्दुल समद और वसीम जूनियर का नाम आ रहा है। वसीम जूनियर तो मेरे हिसाब से पहले मैच का ही हिस्सा होना चाहिए थे, क्योंकि बड़ा शोर मचा इस बात पे कि नसीम शाह को जब बाहर किया तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने अंदर डाला। अब वसीम जूनियर जहां तक है वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ साथ और उसके बाद उनको इतना पीछे ले गए बिना मौका दिए ही। तो आज आपको लग रहा है कि मौका मिल जाएगा? शाहिद साहब, सिर्फ आपके हिसाब से नहीं, सब लोगों के हिसाब से पहला मैच वसीम जूनियर को खेलना चाहिए था। और जब आप देख रहे हैं कि हसन नवाज जब जी कहिए। मैंने कहा कि जब जाहिर है जब सब देख रहे थे कि हसन नवाज इतना अच्छा नहीं खेले, ना ट्राई सीरीज में ना एशिया कप में, तो आपको अब्दुल समद को जिनको आप लेके आए थे, रिकॉल किया है उनको एक चांस दे देते। इसी तरह वसीम जूनियर को तो चलो देर आए दुरुस्त आए, एक मैच हारने के बाद पाकिस्तान तब्दीलियां करे। यूजुअली माइक हसन और सलमान आगा और उससे पहले बाबर आजम ज्यादा तब्दीलियां नहीं करते, लेकिन ये तो 2 तब्दीलियां बन इनको अगर आप करेंगे, वसीम जूनियर को आप बिठा के रखे हुए बेंच के ऊपर और इसी तरह अब्दुल समद को लाए, तो इन दोनों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विकेट कीपर बैटर, फॉर्मर विकेट कीपर बैटर, आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम टू द शो। पाकिस्तान टीम के हवाले से बार बार यही बात हो रही है कि हमारी क्रिकेट इतनी नीचे चली गई है कि हम बड़ी टीमों से जीतते नहीं थे, अब तो ये छोटी टीमों से भी हमने जीतना छोड़ दिया है।
नजीब, ये तो आने ही था टाइम। जैसे हम लोग क्रिकेट लेके चल रहे थे, जो जिस प्लानिंग के साथ क्रिकेट खिलाई जा रही थी, तो उसका नुकसान तो हमें नजर आ गया। और हमने ये आगाह बहुत पहले कर दिया था इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ गए थे, तो हमारी बात हो रही थी उससे पहले कामरान अकमल से। कामरान की तरफ दोबारा चलते हैं। कामरान, वेन्यू बदल गया है, किस्मत बदलने के लिए पाकिस्तान टीम को आज क्या करना होगा? अच्छी क्रिकेट, अच्छी प्लेइंग साइड, कंडीशन के मुताबिक उनकी बॉलिंग जैसे है, जैसे पेस है उनके पास, उनको उस पेस के खिलाफ आप ऐसे गटके नहीं चला सकते। वहाँ फिक्सिंग शॉट्स खेलने पड़ेंगे। सेट होने के बाद फिर शॉटें लगेंगी। आप पहले दूसरे बॉल पे ही अगर छक्के मारने जाएंगे इस बॉलिंग लाइनअप को, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो थोड़ी टेक्निकल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और उसके बाद प्लेइंग साइड, गेम अवेयरनेस, ये सारी चीजें आज काम आनी चाहिए, क्योंकि सीरीज में रहने के लिए इस टीम से हारना मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उनके इतने प्लेयर्स नहीं आए हुए हैं जो T20 के रेगुलर मेंबर्स हैं। तो इस टीम से हमें जीतना चाहिए। वो उसी सूरत होगा जब आपकी बैटिंग लाइनअप पहले सबसे पहले रिस्पॉन्ड करे, बॉलिंग लाइनअप पिच के मुताबिक बॉलिंग करें। तेज दिखाने के चक्करों में आप देखें कि विथ इतनी दे देते हैं, एक लाइन पे बॉलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मार पड़ रही है। शाहिद साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि आप किस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। बॉलिंग में आपकी पिटाई हो रही है, बैटिंग आपसे हो नहीं रही। पिछले मैच में सिवाय नवाज के कोई भी बॉलिंग में भी अच्छा नहीं कर पाया। अब बैटिंग का भी यही मसला रहा कि आप किसी पे इस टीम पे डिपेंड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर बोलते हैं और लोगों को बुरा लग जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स हम कुछ नहीं करते। आउट ऑफ द बॉक्स हमने ये किया कि हमने फहीम अशरफ को पहले मैच में बॉलिंग नहीं दी, जो एशिया कप के फाइनल में आपका बेहतरीन बॉलर था। तो अगर एक चीज गलत हो गई थी तो फहीम अशरफ को ऊपर भेज के जरा उससे पिंच हिटिंग करवा लेते, स्कोर बहुत बड़ा था। इसी तरह आप मोहम्मद नवाज को अब देख लें, उन्होंने एशिया कप में, ट्राई सीरीज में, हर जगह अच्छी बैटिंग की है। उनको भी आप ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन जब आप 7 से 8, 8वें नंबर पर या 7वें नंबर पर मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ आएंगे, तो फिर आप ऊपर के बैट्समैनों को पिंच हिटर के तौर पर, वो आपका एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आप नहीं हटा पाते। तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी टीमें बिल्कुल अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रही हैं, हम बिल्कुल अलग लेवल पे नीचे जाके क्रिकेट खेलना है। तो हमें अब ये डिसाइड कर लेना है कि हमें फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं। अब बीच में एकदम से एक सीक्वेंस टूटेगा कि हमारे 6 वनडे इंटरनेशनल आ जाएंगे, 3 साउथ अफ्रीका से, 3 श्रीलंका से। उसके बाद हम फिर दोबारा T20 के फॉर्मेट में आएंगे। अच्छी टीम है, दूसरे फॉर्मेट से भी सीखती हैं कि हम वनडे में जिस तरह खेल रहे हैं, हम उसकी कुछ बेहतर चीजें T20 में इंप्लीमेंट कर ले। लेकिन हम ना तो सीख रहे हैं, ना हम आगे बढ़ रहे हैं। कामरान, ये बताइएगा, बहुत सारे प्लेयर्स पे ना बड़ा सवालिया निशान उठता है। अब साइम के ऊपर ये बात हो रही है कि उनको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। जैसे वो शुरू में उन्होंने स्टार्ट लिया था वैसा वो नहीं कर पा रहे, जबकि उन्होंने मैच के बाद ये बात भी की कि ओवर कराने से इस पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो पड़ रहा है। देखिए, फर्क तो आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन यह है कि हम मेन जो उसकी अब बैटिंग है, एक जो सॉलिड किस्म का ओपनर है, उसने करके भी दिखाया हुआ है। उसकी तरफ जरा ध्यान दे। वो उसी जरूरत है कि अपना प्रोसेस थोड़ा बेहतर करे। और 15 लड़के, जैसे शायद भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें 15 आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। वर्ल्ड का बड़ा क्रिकेट है, वो टीमें करती हैं जो जीत रही होती हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो 15 बनाएंगे ना। हमें ये भी पता है 11 कौन से होते हैं। अब आज के मैच पे कौन 11 खेलेंगे, कौन सी चेंजिंग होगी, अब्दुल समद होगा कि नहीं। एकदम से फहीम अशरफ एशिया कप इतना अच्छा था, फाइनल में अच्छी बॉलिंग की है, फिर एकदम से बाहर से आके तो तीसरे चौथे नंबर से आके पैराशूट के जरिए आप खिलाते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस बना होता है उसका भी खराब कर देते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चलाना चाह रहे हैं, कैसे ऑस्ट्रेलिया बनने चाह रहे हैं। ऐसे करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से नेपाल जैसी टीम हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो नवाज अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा फॉर्म में, तो उसको अच्छा यूटिलाइज करे। बैटिंग ऑर्डर बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान की टीम में ये मुझे नजर आ रहा है कि सारा डिपेंड कर रहे होते हैं 6 नंबर के बाद वाले बैटर से। पहले वाले से कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे होते। उन पे जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाबर हमारा टेक्निकली
सॉलिड बैट्समैन है, उसकी गेम ये नहीं है इस पेस को वो अपनी क्रिकेटिंग शॉट पे पहले 15-20 रन करे, उसके बाद वो पावर हिटिंग की तरफ सोचे, क्योंकि उसके माइंड में बनाया हुआ था, उसकी प्रैक्टिस वो उसको ऐसी करवाई गई है कि सिर्फ आपने पावर हिटिंग करनी है। जो उसकी बेस्ट चीज है उस पर काम नहीं किया, उस पर उसको नहीं जाने दिया, वो टोटली ऑपोजिट खेला है, जिसकी वजह से आप देखे दूसरी बॉल पे आउट हुआ। उसकी ये गेम नहीं है। तो ऐसे प्लान हर प्लेयर्स के परफेक्ट होने चाहिए, ना कि उनकी जो गेम है उसको मजीद खराब करके आप लाएंगे तो परफॉर्मेंस नहीं होगी। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब ये बताइएगा, जब हम तो अक्सर बात करते हैं और आपने तो इस पर बड़ा वो कहा है कि पिछली टीम रख के सिलेक्शन किया करें तो शायद इनको अंदाजा हो किसको लाए थे और अब किसको निकाल रहे हैं। अब उस्मान तारिक को डाला है, आज की भी सिलेक्शन की जो बातें चल रही है उनका जिक्र नहीं हो रहा, तो वो मतलब फिर डाला क्यों अगर खिलाना नहीं है तो? बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो ये कह रहा है माइक हैसन के मेरे पास 2 ऑप्शन है, 15 तो मेरे जहन में है, वो कहीं इसने कागज पे छुपा के लिखे हुए और वो अपने बैग में कहीं लॉकर में रखा हुआ, या तो होटल रूम में या एनसीए में कहीं लॉकर में रखे हुए वो 15। वो ये कहता है कि एक ओपनर टॉप ऑर्डर में और एक विकेट कीपर की, ये 2 पोजीशन है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ और मैं तो बल्कि कामरान की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पूछूंगा, ये भी मैंने सुना है कि वो गनी क्लास वाले टूर्नामेंट में खेल रहे थे, तो क्या वहां उस्मान खान इतना अच्छा खेला था, इतनी अच्छी बॉलिंग थी कि वहां पे 2 सेंचुरियों पे उसका सिलेक्शन हो गया? ये कामरान भी उसकी उस इनिंग की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि सेलेक्ट हो जाए। कामरान क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले मैच के बाद यही कहा कि उसको अब गनी गिलास के टूर्नामेंट से बाहर आ जाना चाहिए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो आप अपनी फॉर्म बहाल करते हैं, अपनी बेहतर स्किल करते हैं, जिसका फायदा होता है वो उस टाइप की प्रैक्टिस है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, प्रेशर है, उसको कैसे लेके जाना है, कैसे टीम में रहना है, वो सारी प्रोसेस चीजें कैंप में आती हैं, डोमेस्टिक खेल के आती हैं, वहां पे परफॉर्म करें। तो मुझे नहीं लगा कि वो डोमेस्टिक इतनी लंबी वो खेला, नीक मोहम्मद ट्रॉफी खेला वो, उसके अलावा तो कोई क्रिकेट नहीं खेला, ना खेलने दी कैंप के। चलिए बस इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि पाकिस्तान टीम बेहतर खेल का मुजाहरा करे। बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, कामरान अकमल हमारे साथ थे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।